अच्छे गांव की कहानी। किसी समय की बात है। एक सुंदर और खुशहाल गांव था जिसका नाम सुखपुर था। ये गांव हरियाली से भरपूर था, जहां खेतों में लहलहाती फसलें, नदियों का मीठा पानी और चारों ओर शांति का वातावरण था। यहाँ के लोग बहुत मेहनती और ईमानदार थे। गांव में सभी एक दूसरे की मदद करते और प्रेमपूर्वक रहते थे। ईमानदारी और एकता का गांव। गांव में रामलाल काका नाम के एक बुजुर्ग किसान रहते थे। वे सभी के प्रिय थे क्योंकि वे हमेशा दूसरों की भलाई के बारे में सोचते थे। उनके पास एक छोटा सा खेत था जिससे उनका गुजारा चलता था। वे हमेशा गांव के बच्चों को ईमानदारी और परिश्रम का महत्व समझाते थे। एक बार गांव में एक अमीर व्यापारी आया। उसने घोषणा की कि वह गांव के लोगों को ऊंचे दामों पर उनकी जमीन खरीदकर एक फैक्ट्री बनाना चाहता है। कुछ लोग लालच में आ गए, लेकिन रामलाल काका और गांव के बुजुर्गों ने सबको समझाया कि फैक्ट्री से गांव की शांति, हरियाली और ताजगी खत्म हो जाएगी। सभी ने मिलकर फैसला किया कि वे अपनी जमीन नहीं बेचेंगे। गांव की तरक्की। गांव वालों ने मिलकर एक नई योजना बनाई। उन्होंने खेतों में नई तकनीकों का इस्तेमाल किया, गांव में स्कूल बनवाया और एक छोटी मिल भी शुरू की, जिससे गांव के युवाओं को रोजगार मिलने लगा। अब सुखपुर सिर्फ एक गांव नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर और खुशहाल गांव बन गया। गांव की एकता, मेहनत और ईमानदारी ने उसे और भी सुंदर बना दिया। ये देखकर व्यापारी भी प्रभावित हुआ और उसने गांव की भलाई के लिए पैसे दान कर दिए। शिक्षा और संस्कार की जीत। गांव के बच्चों ने जब ये देखा कि उनके बुजुर्ग और माता पिता कैसे मिलकर गांव को संवार रहे हैं, तो वे भी शिक्षा और अच्छे संस्कारों का महत्व समझ गए। धीरे धीरे सुखपुर पूरे राज्य में प्रसिद्ध हो गया और लोग वहां आकर सीखने लगे कि कैसे बिना किसी लालच की ईमानदारी और मेहनत से खुशहाल जीवन जिया जा सकता है। इस प्रकार सुखपुर हमेशा एक आदर्श गांव बना रहा, जहां सच्चाई, मेहनत और प्रेम की जीत हुई। शिक्षा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि यदि हम सब मिलकर मेहनत करें और अपने गांव, समाज या देश के विकास के लिए कार्य करें, तो हम भी सुखपुर की तरह खुशहाल बन सकते हैं।